ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم हज़रात, सामने कराम आज़िज़ साथियों, मुहर्रम हराम का महीना बड़ा एहतराम वाला, बड़ी इज्जत वाला, बड़ा मुबारक महीना है। बताए थे मैंने पिछले जुमे को, जितने बड़े बड़े काम परवरदिगार आलम ने किए हैं वो इसी महीने के 10 तारीख को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल की, मुहर्रम की 10वीं तारीख। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को दूधी पहाड़ पर रोका गया, मुहर्रम की 10वीं तारीख। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से बाहर निकाला गया, मुहर्रम की 10वीं तारीख। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह आग को गुले गुलजार बनाया गया, मुहर्रम की 10वीं तारीख। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन की लश्कर से जो आज़ादी मिली और फ़िरऔन को दरियाए नील में गर्क किया, वो भी मुहर्रम की 10वीं तारीख। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो फांसी लगाने का प्रोगंडा बन रहा था, अल्लाह तबारक तआला ने यूं ही आसमान पर उठा लिया, वो भी मुहर्रम की 10वीं तारीख। और यूँ फरमाया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि क़यामत जो बरपा होगी वो भी मुहर्रम की 10वीं तारीख। इतना मुबारक महीना और इतनी मुबारक तारीख मुहर्रम की 10वीं तारीख, तो अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत को भी कबूल किया, तो मुहर्रम की 10वीं तारीख। अब हम लोगों के जहन में बस सिर्फ एक बात रहती है
कि ये गम का महीना है। बताया था मैंने पिछले दिन में कि कोई गम का महीना नहीं, शहादत कोई गम की चीज़ नहीं। और जिस चीज़ की तमन्ना नबी करे वो कोई गम की चीज़ होगी। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूब किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद परवरदिगार आलम से फरमाया, ऐ परवरदिगार आलम, मेरा दिल चाहता है, मेरी आरज़ू है, मेरी तमन्ना है कि 100 मरतबा मैं अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाऊं, 100 मरतबा जिंदा हो जाऊं, फिर शहीद हूँ, फिर जिंदा हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने नबी, उसमें ज़्यादातर नबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको शहादत दी। एक एक वक्त में इन बनी इसराइलों ने 40-40 नबियों को कत्ल। तो कोई ये गम की चीज़ हो सकती है? मुहर्रम की 10वीं तारीख खुशी का दिन, क्योंकि बड़े बड़े इनामात परवरदिगार आलम के जो हुए हैं वो मुहर्रम की 10वीं तारीख में। जो काम हम और आपको करना है उसको करते नहीं, और जो नहीं करना उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते। करना क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुहर्रम की 10वीं तारीख को अपने दस्तरखान को वसी करो। कौन सी तारीख बतलाई? मुहर्रम की 10वीं तारीख। ये बड़ी मुबारक तारीख है, बड़ा मुबारक दिन है। परवरदिगार आलम की तरफ से बड़े बड़े इनामात इस दिन हुए। अपने दस्तरखान को वसी करो, अच्छा से अच्छा बनाओ, खुद भी खाओ, गरीबों को खिलाओ, मोहताजों को खिलाओ, पड़ोसियों को खिलाओ, अपने रिश्तेदार अजीज़ों क़ारिब को खिलाओ, अपने दस्तरखान को वसी कर लो। आज 15वीं सदी का मुसलमान कहता है नहीं नहीं, हम तो तवों को उल्टा कर देंगे, हम तो चूल्हों को बंद कर देंगे, 10 तारीख वाले दिन चूल्हा नहीं जलेगा। है या नहीं? आज 15वीं सदी का मुसलमान ये कह रहा है, अरे आज चूल्हा कैसे जलाएं, आज तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत है। जब तक ये अलम और ताज़िए दफन नहीं होंगे तब तक चूल्हा नहीं जल सकता है ये। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? अच्छा से अच्छा बनाओ, अच्छा से अच्छा खाओ, अपने दस्तरखान को वसी करो, खुद भी खाओ, औरों को भी खिलाओ। पहली चीज, इसको अक्सर लोग नहीं करते। दूसरी चीज जो जरूरी है, सुन्नत है, उसको भी नहीं करते। हाँ, बहुत से ऐसे अल्लाह वाले हैं जो करते हैं इस चीज़ को, बहुत से ऐसे नबी के दीवाने हैं जो इस काम को करते हैं, दस्तरखान को वसी करते हैं और खुद भी खाते हैं, औरों को भी खिलाते हैं। मुहर्रम की 10वीं तारीख का रोज़ा, हाँ, मदीने शरीफ के अंदर जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले तो वहाँ यहूदी रोज़ा रखा करते थे। मुहर्रम की 10वीं तारीख का रोज़ा रखा करते थे। तो पूछा वो ये रोज़ा क्यों? कि आज के दिन अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन से आज़ाद किया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को फ़िरौन की लश्कर से आज़ादी मिली थी, तो आपने फरमाया कि इसके ज़्यादा मुस्तहिक़ तो हम हैं। और ये फरमाया कि इंशाअल्लाह अगर अगली साल रहा तो 2 रोज़े रखें, या तो 9 और 10 का या 10 और 11 का, ताकि इन यहूदियों की मुशाबियत ना हो। 10 तारीख का रोज़ा वो भी रखते हैं, तो
इसमें अलाहिदगी करने के लिए कि यहूदियों की मुशाबहत ना हो जाए, आपने फरमाया 2 रोज, 9 तारीख 10 तारीख, और अगर 9 तारीख का नहीं लग पाए तो 10 तारीख और 11 तारीख। अब अगर कोई ये सोचे कि ला 9 का रख लें 11 का रख लें, तो नहीं, 10 तारीख का तो मैन है, असर है, इसके आगे रखो या इसके पीछे रखो। बताओ कितने लोग रखते हैं? बहुतों को तो पता ही नहीं है कि रोज़ा है भी या नहीं। फर्ज और वाजिब नहीं है। अभी आप लोग बाहर जाकर कह दो कि मौलाना ने कहा कि वही इसमें रोज़ा रखना बहुत ज़रूरी है, तो सुन लो, फर्ज और वाजिब नहीं है, सुन्नत है। लेकिन सवाब इतना बड़ा है कि अल्लाह 1 साल के अगले और 1 साल के पिछले गुनाहों को माफ कर दे। कितना बड़ा सवाब, ये पता नहीं। बस हमको तो सिर्फ इतना मालूम है कि आज के दिन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत है, और चीज़ नहीं मालूम। बड़े खुशी का दिन है, अल्लाह की तरफ से इनामात का दिन है। उसी खुशी में रोज़ा रखना चाहिए और अपने दस्तरखान को वसी करना चाहिए। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला बड़ा ऊंचा मकाम है, नवासे रसूल है। हम और आप क्या जाने उनके मकाम। अल्लाह के रसूल सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गोद में खिलाया, और साहबे कराम फरमाते हैं, साहबे कराम कहते हैं कि अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की पेशानी पर इतने बोसे दिए, इतने बोसे लिए, इतने बोसे लिए कि आपकी शक्ल भी हूबहू इमामुल अंबिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने बोसे लिए, इतने बोसे लिए कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शक्ल परवरदिगार आलम ने हूबहू सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शक्ल कर दी। और साहबा कराम कहते हैं, लोगों, ईमान वालों, मुसलमानों, मोमिनों, आओ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के मर्तबे को पहचानो, उनके वक़ार को पहचानो, उनकी अहमियत को पहचानो। तुम क्या जानो हुसैन का मर्तबा क्या है? ऐ मुसलमानों, आजकल हमारा तुम्हारा बच्चा अपनी अम्मा की गोद में खेलेगा, अपने अब्बा की गोद में खेलेगा, अपनी नानी की गोद में खेलेगा, किसी के खाला की गोद में खेलेगा। हुसैन वो हैं जो इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में खेला करते थे। आज हम और आप अपने बच्चे को मिट्टी के खिलौने से खिलाएंगे, हमारा बच्चा लकड़ी के खिलौने से खेलेगा, मिट्टी के खिलौने से खेलेगा, प्लास्टिक के खिलौनों से खेलेगा। हुसैन वो हैं जो इमामुल अंबिया सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फों से खेला करते थे। क्या जानो हुसैन का मर्तबा क्या है? हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला इमामुल अंबिया सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी करते थे। आप जब सजदे की हालत में होते थे, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ऊपर बैठ जाया करते थे। रब्बे जुल जलाल की कसम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा तो लंबा कर दिया करते थे, लेकिन ये गवारा नहीं करते कि हुसैन को हटा दिया जाए। नवासे रसूल है, कैसी मोहब्बत। हाँ, इतने बोसे लिए, इतने बोसे लिए। सहाबा कहते हैं कि शक्ल बिल्कुल हूबहू सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हो गई। और सहाबा कहते हैं जब हमको ख्वाहिश हुआ करती थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करें, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को खड़ा कर लिया करते थे। समझ में आई बात? हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का वो मकाम है।
हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वक्त में कहीं से माल गनीमत आया, तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जितने नौजवान थे 500 दिरहम सबको दिए, और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन दोनों को 1,000 दिरहम दिए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, ये क्या बात है कि वो इतने किसी जंग में शरीक भी नहीं हुए और उनको 1,000 दिरहम, 1,000 दीनार, और हमें 500। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को जलाल आ गया, आप गुस्से में आ गए और कहने लगे, अब्दुल्ला इब्न उमर खबरदार, जो तूने हज़रत हुसैन हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की बराबरी की, अरे तू नहीं जानता ये हुसैन क्या है, जरा समझ, जरा गौर तो कर, तेरे अब्बा कौन है और इनके अब्बा कौन है, तेरे नाना कौन है, इनके नाना कौन है, तेरी अम्मा कौन है और इनकी अम्मा जान कौन है, उनकी बराबरी करता है, अरे उनके बराबर तो कभी हो ही नहीं सकते। कौन कह रहा है? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह। वो मर्तबा और वो वक़ार और वो अहमियत और वो बुलंदी है हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला। इनके पास खुतूत आए, कूफे वालों ने खत भेजे, आ जाओ हम आपके हाथ पर बैअत कर लेंगे। लोगों ने मना किया, सहाबा किराम ने मना किया कि नहीं नहीं, आप वहां ना जाएं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला कहने लगे, नाना जान के दीन में हेरा पूरी होती रहे और मैं चुपचाप बैठा रहूं। और पहले हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला को कूफे के लिए रवाना किया कि ऐ मुस्लिम बिन अकील, आप जाएं और वहां का जायजा लेकर आएं, और जैसा माहौल हो वैसा खत लिखना। अगर माहौल सही है तब हम आगे कदम बढ़ाएंगे। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला जब वहां पहुंचे तो वहां के लोगों ने बड़ी इज्जत की, बड़ी खातिर तवाज़ी की, और हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला ने ऐलान किया है, लोगों, जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के हाथ पर बैत होना चाहता है, आओ मेरे हाथ पर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की तरफ से बैत हो जाओ। तो काफ़ी बड़े मजमे ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और काफ़ी लोग बैत हुए। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला बड़े खुश हो गए और उन्होंने ख़त लिख दिया कि ए हुसैन रज़ी अल्लाह तआला, मामला बिल्कुल सही है, माहौल सही है, यहाँ आपके दीवाने हैं, यहाँ आपके चाहने वाले हैं, यहाँ आपके मुंतज़िर हैं, आपके हाथ पर बैत होने वाले हैं, आ जाइए। बस खत जब कूफे से रवाना हुआ, यहाँ उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, उसने जब ये देखा कि इतना बड़ा मजमा और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ पर बैठ होने के लिए, उसने ऐलान लगा दिया है, लोगों, जो हुसैन के दामन से पीछे हट जाएगा, हुसैन की बैत से पीछे हट जाएगा, उसको सोना मिलेगा, चांदी मिलेगी, हीरे जवाहरात मिलेंगे, उसको रुपया पैसा मिलेगा, उसको कुर्सी मिलेगी, बड़े बड़े ओहदे मिलेंगे, शोहरत मिलेगी, उसको बड़ी इज्जत मिलेगी। जो उस हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की बैत से पीछे हट जाए, ऐलान लगाया उसने। हाल ये हुआ, वो दौलत के लालच में आकर, दौलत पाने के लिए, रुपया पैसा पाने के लिए पलट गए।
हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह अन्हु ने जब ज़ोहर की नमाज पढ़ाई, 40,000 का मजमा था। कितना? 40,000। असर की नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए तो 18,000 का मजमा था। 22,000 पीछे हट गए। मगरिब की नमाज पढ़ाने से पहले 500 लोग थे, सलाम फेरा तो एक भी नहीं। ये दौलत बहुत ही खतरनाक चीज है। ये रुपया, ये सोना ईमान को खत्म कर देती है। पलट गए वो दौलत के लालची। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला तन्हा अकेले हैं। मगरिब की नमाज के बाद सलाम फेरा तो किधर भी कोई नहीं। आप चल दिए, अंधेरा है। गली में एक दरवाजे से सहारा लेकर बैठ गए। कौन थी? किसका दरवाजा? हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला। अंदर से आवाज लगाई, कौन है? हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला ने जवाब दिया, मैं मुस्लिम बिन अकील हूँ, मैं खानदाने नबूवत का फर्जंद हूँ। आज मेरा यहां कोई नहीं। हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि आज आपको अंदर लेना सर देने के बराबर है, लेकिन आ जाओ, जब तक मेरी सांस में सांस है तुम्हें कोई पकड़ नहीं सकता। और हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह को उस माई ने घर के अंदर ले लिया। काफी बड़े मजमे में लोग चारों तरफ घूम रहे हैं, कहाँ है, किधर गए, कहाँ गए। आखिर हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह उनके दरवाजे तक पहुंच गए। दस्तक दी कि माई, मुस्लिम बिन अकील को बाहर निकालो। अंदर से आवाज आई, जब तक मेरे जिस्म के अंदर जान है, मेरी सांस है, जब तक मुस्लिम बिन अकील का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और देखते ही देखते हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा को शहीद कर दिया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हा बड़े बहादुर थे, तन्हा अकेले लड़े और इतने लड़े, इतने लड़े, इतने लड़े के शहीद हो। इधर खत वहां पहुंच चुका था। वहां से हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने चलने की तैयारी की। रास्ते में पता चल गया कि मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हो चुके हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने आवाज लगाई, ऐलान लगाया, है लोगों, मेरे साथ जाना, मौत के मुंह के अंदर जाना है। मैं किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं करता, जिसका दिल चाहे अपने अपने घर वापस हो जाओ। हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हो चुके हैं। हुसैन के दीवाने और हुसैन को तन्हा छोड़ दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैदाने करबला में पहुंच गए। वहां लश्कर को लेकर खड़ा हुआ है। चारों तरफ से हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को घेरे में ले लिया। ज़ोहर का वक़्त हुआ। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नमाज की तैयारी की, वुज़ू फरमाया। आपने फरमाया, ऐ लोगों, तुम भी नमाज पढ़ो, तुम भी मुसलमान हो, जर्रा बराबर भी दुश्मन का खौफ नहीं। ऐसा नहीं है कि दुश्मन के घेरे में हैं और थर थर कांप रहे हो, कैसे नमाज पढ़ेंगे। नहीं, बहादुर हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के
शहजादे हैं, साहबजादे हैं, बहादुर की औलाद बहादुर है। कहा कि तुम भी मुसलमान हो, आओ नमाज पढ़ने, जो होगा वो बाद में होगा, जोहर का वक्त है, लाओ पहले नमाज पढ़ें। कि हमारे पास पानी नहीं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने पीने का पानी दिया कि तुम वुज़ू करो, हमारे लिए खैर है। नमाज अदा हो, नमाज अदा होने के बाद फिर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद और लश्कर को लेकर आया और आपको घेरे में ले लिया, पानी बंद कर दिया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे, ऐ लोगों जरा बतलाओ तो सही मेरी गलती क्या, तुम लोगों पर मेरा खून बहाना कैसे रवा हो जाएगा। अरे तुम जानते नहीं मैं गुलशन नबूवत का आखिरी चिराग हूं। लेकिन उन जालिमों पर, उन बदबख्तों पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, चलो ठीक है, तो मुझको आज की रात की मोहलत दो, मैं एक रात की मोहलत मांगता हूँ, एक रात की मोहलत दो। वाह हुसैन, आपने मोहलत मांगी तो किस लिए? तलवारों को इकट्ठा करने के लिए नहीं, नेज़ों को इकट्ठा करने के लिए नहीं, तीरों को इकट्ठा करने के लिए नहीं, जिहाद की तैयारी के लिए नहीं। मोहलत मांगी तो नमाज पढ़ने के लिए मोहलत मांगी, कुरान करीम को पढ़ने के लिए मोहलत मांगी। आप खेमे के अंदर आए और आपने फरमाया, इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो। जो ख़वातीन थीं, जहाँ हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा थीं, जहाँ सकीना थीं, जहाँ सुगरा थीं, आपने फरमाया इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज पढ़ो, सब्र करो, अल्लाह साबरीन के साथ है, कुरान की तिलावत करो। रातों में कुरान की तिलावतें हो रही थी। सुबह हुई, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने फिर उन लोगों को समझाया, उनको बतलाया, लिखा हुआ है रब्बे ज़ुल जलाल की कसम, ऐसा खुतबा दिया, ऐसा खुतबा दिया, अगर किसी पहाड़ को वो खुतबा दिया जाता, पहाड़ फट जाता, रेज़े रेज़े हो जाता। अगर आसमान को खुतबा दिया जाता, आसमान धड़ाम से ज़मीन पर आ जाता। अगर ज़मीन को खुतबा दिया जाता, ज़मीन फट जाती। लेकिन उन बदबख्तों पर, उन नालायकों पर उस खुतबे का भी असर नहीं हुआ। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मेरी 3 शर्तें हैं। जो वक्त का बादशाह है यजीद से मेरी मुलाकात कराओ, या फिर मुझको किसी सरहद पर पहुंचा दो, या फिर जहां से मैं आया हूं वहां मुझको पहुंचा दो। इब्न ज़ियाद ने कहा, नहीं नहीं, कोई शर्त नहीं, यहां खड़े खड़े होकर बैत का ऐलान करो, खड़े खड़े होकर बैत करो, कोई मोहलत नहीं, कोई शर्त नहीं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, तो फिर हुसैन किसी बुज़दिल की औलाद नहीं, हुसैन बुज़दिल नहीं, हुसैन बुज़दिल की औलाद नहीं। ये सर कट तो सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। गलत के आगे, ना हक के आगे ये सर झुक नहीं सकता। कटना तो गवारा है, ये झुक जाए ऐसा नहीं हो सकता। हुसैन बुज़दिल नहीं है। समझाया कि तुम लोग मुझको क्यों मारना चाहते हो, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मेरी गलती क्या है, मेरा जुर्म क्या है, मेरा गुनाह क्या है। और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुतबा दे रहे हैं, शर्म करो, शर्म करो।
ऐ लोगों, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, तुम मेरे मर्तबे को पहचानो, मेरे वकार को पहचानो, मेरे अहमियत को पहचानो। मैं गुलशन नबुवत का आखिरी चिराग हूँ, इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मैं बेटा हूँ, फर्जंद हूँ। क्यों तुम मुझको मारना चाहते हो? मेरी गलती बतलाओ, मेरा जुर्म बतलाओ। लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ कि खड़े खड़े बैत का ऐलान करो। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का तो फिर हुसैन बुज़दिल नहीं है जो कि झुक जाए। इतना लंबा चौड़ा मजमा और यहाँ चंद लोग हैं, पानी पहले से बंद है। अली असगर छोटे से हैं, प्यास लगी, प्यास की शिद्दत में तड़प रहे हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी गोद में उस बच्चे को लेकर आए। ऐ ज़ालिमो, ऐ बददखो, ऐ नालायको, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे, लेकिन ये मासूम है, जरा सा इसको पानी पीने के लिए दे दो। एक जालिम ने ऐसा तीर मारा कि दोनों लबों से बाहर निकल गया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने उस खून को चुल्लू में लिया और आसमान की तरफ उड़ाया और कहा, परवरदिगार आलम कबूल फरमा। एक एक कर उन जालिमों ने शहीद करना शुरू कर दिया। अली असगर को शहीद किया, अली अकबर को शहीद किया, कासिम बिन अब्बास भी सामने मौजूद है। एक एक कर हर एक को शहीद कर दिया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में लिखा हुआ है 80 से ज़्यादा जख्म तीर और तलवारों के हैं, लेकिन फिर भी मुकाबला कर रहे हैं। उन लोगों ने सोचा कि हम इनको ऐसे नहीं मार सकते। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने उन तलवारों के साए में, उन दुश्मनाने इस्लाम, उस दुश्मनों के झंझट में भी रहकर जब नमाज का वक्त आया, आपने तयम्मुम फरमाया और आपने नमाज को अदा किया। वो नमाज पढ़ रहे हैं, दुश्मनों ने कहा बेहतर मौका है, अगर ये नमाज से उठ जाते हैं तो हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के फर्जंद हैं, वो भी बहादुर है और ये भी बहादुर है, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। मौका अच्छा है, लाओ इसी वक्त तमाम कर। नमाज पढ़ते में ही सर को धड़ से अलग कर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने इन नालायकों के लिए 3 बद्दुआएं दी। हम और आप पूछते हैं कि इनको शहीद करने वाला कौन था? शोहदाए करबला को मारने वाला कौन था? हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के 3 बद्दुआओं को सुनो, पता चल जाएगा कि शोहदाए करबला को कौन खत्म करने वाला था, कौन शहीद करने वाला था, कौन मारने वाला था। पहली बद्दुआ दी, ऐ परवरदिगार आलम, ऐ रब्बे कायनात। कुरान करीम की तिलावत करते करते इन लोगों ने शहीद किया। ऐ परवरदिगार आलम, कभी भी इनके अंदर कोई हाफिज कुरान ना हो। दूसरी बद्दुआ दी कि ऐ रब्बे कायनात, इन लोगों ने मेरी जमात को खत्म कर दिया, कभी भी इनको जमात की नमाज नसीब ना हो। तीसरी बद्दुआ दी, ऐ परवरदिगार आलम, इन लोगों ने मेरा पानी बंद किया, कल क़यामत के दिन हौज़े कौसर पर मेरे नाना जान के हाथ से वो हौज़े कौसर का पानी नसीब ना हो। 3 बद्दुआएं दी। आज देख लो कौन है वो जिसमें हाफिज कुरान नहीं होते। हाँ, यही शिया है जिनका मातम देखने के लिए मुसलमान जाता है। यही तो मारने वाले हैं, यही तो शहीद करने वाले हैं, यही तो हज़रत हुसैन पर अज़ियतें पहुंचाने वाले हैं। शोहदाए करबला के
लाशों पर घोड़े दौड़ाने वाले कोई और नहीं, यही है। जिनमें हाफिज कुरान नहीं है वो ये शिया। आज कहते हैं हाय हुसैन हम नहीं थे। समझ में आया क्या कहते हैं? अगर हम होते तो 2-4 तलवार हम भी चलाते। और आज मुसलमान बड़ा खुश होता है, चलो आज मातम देखेंगे, शुक्राबाद चले, वहां बहुत बेहतर मातम होता है, वहां दुलदुल निकलती है, वहां यूं होता है। शर्म करो जो हुसैन को मारने वाले हैं, आज उसी की भीड़ को तुम लोग बढ़ाने के लिए जाते हो। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया, शोहदाए करबला को शहीद कर दिया गया। उसके बाद भी इन जालिमों को सुकून नहीं मिला, इनकी लाशों पर घोड़ों को दौड़ाया। खुदा की कसम, जब मैदान करबला का वाक़या सामने आता है, रोंगटे थर्राने लगते हैं, आंखों में आंसू निकल आते हैं। ऐसा जुल्म किया इन बदबख्तों ने, इन नालायकों ने। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और शोहदाए करबला, जब इनकी लाशों पर घोड़ों को दौड़ाया, उसके बाद फिर नेज़ों पर सरों को लटकाते हुए, ढोल ताशे अपनी जीत की खुशियां मनाते हुए एक जुलूस निकाला। नेज़ों पर गर्दनें लटकी हुई और जुलूस निकाल रहे। आज हम और आप क्या करते हैं? देखते हैं ये अलम क्या है। जो अलम बनाते हैं उनका भी यही कहना है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं ये हज़रत इमाम हुसैन है। जिसका जितना बेहतर आलम होगा, कमेटी उसको उतना ही बड़ा इनाम देगी, है या नहीं? अरे ये तो यजीद की तरफ से ऐलान था, जिसकी नेज़े पर जितनी बड़ी गर्दन होगी उतना ही बड़ा इनाम उसको मिलेगा। जरा सोचो तो सही, तुम हुसैनी हो या यजीदी? अगर हुसैनी हो तो फिर हज़रत हुसैन की शहादत को रुस्वा ना करो। इस आलम की शक्ल में चंद खपच्चियों को बना सजाकर हुसैन का नाम ना दो। उन्होंने एक बार नेज़े पर गर्दन निकाली, तुम हर साल आलम की शक्ल में जुलूस निकालते हो। अरे ये काम तो यजीदियों का था, तुम अपने आप को हुसैनी कहते हो तो फिर क्यों उसमें शरीक होते हो? आलम का बनाना भी, उसका बनाने वाला भी गुनहगार, उसमें खर्चा देने वाला भी गुनहगार और उसको देखने वाला भी गुनहगार। जो बहुत लंबी चौड़ी भीड़ लगा लेते हैं ना और उसको देखते हैं, गुनाह है। ये उनकी हज़रत हुसैन और शोहदाए करबलाओं की तौहीन हो रही है और हम उसमें हिस्सा ले रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम